आज पीएम मोदी ने रैली में अडानी और अंबानी को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला तो हर कोई चौंक गया और चौंकना लाजमी भी है, क्योंकि अभी तक तो राहुल गांधी कभी संसद में अडानी अंबानी का पोस्टर लेकर पीएम मोदी पर प्रहार कर रहे थे, तो रैलियों में भी अंबानी और अडानी का नाम ही जप रहे थे। अब पीएम मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर की रैली में कहा है कि राहुल गांधी ने चुनाव की घोषणा के बाद से अंबानी अडानी का नाम लेना बंद कर दिया है। आखिर क्यों? पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे ने अडानी अंबानी से कितना माल उठाया है। अब जवाब में कांग्रेस कह रही है मोदी हार रहे हैं तो अडानी अंबानी जैसे दोस्तों से भी किनारा कर रहे हैं। आखिर तीसरे फेज के बाद अंबानी और अडानी का मुद्दा क्यों छिला है? स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पहले चरण का चुनाव हुआ तो उसके बाद संपत्ति और मंगलसूत्र का मुद्दा आया। महिलाओं का मंगलसूत्र, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है। दूसरे चरण का चुनाव हुआ तो मुस्लिम आरक्षण और राम मंदिर का मुद्दा छाया। ये धर्म के आधार पर संविधान बदल करके मुसलमानों को देना चाहती है। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। और अब तीसरे चरण के चुनाव के बाद अंबानी अडानी का मुद्दा आया है। क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। अब सवाल यह है कि जिस अंबानी अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी पीएम मोदी को घेरते आए हैं, 282 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने के बाद पीएम मोदी ने अंबानी अडानी की चुनाव में एंट्री क्यों कराई? इस पूरी राजनीति को समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं और अडानी अंबानी पर बरसते राहुल गांधी को सुनाते हैं। हिमाचल में सेब की बात होती है, अडानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अडानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। 609 नंबर पे थे 14 में, पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अडानी जी को। नरेंद्र मोदी जी का और अडानी जी का रिश्ता है, उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। अडानी जी के बारे में पूरी दुनिया को स्टडी करनी चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। इंडिया इज अ केस स्टडी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड बी गिवन अ गोल्ड मेडल इन दिस। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी अंबानी अडानी पर गरजते आए। पता नहीं राहुल गांधी ने अंबानी अडानी और पीएम मोदी को लेकर क्या क्या बोला है। तो क्या अब राहुल गांधी की अंबानी और अडानी से साठगांठ हो गई है? आइए पीएम मोदी जो कह रहे हैं उसे सुनते हैं। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटें कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या?
क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी, अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी, अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी, अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। लोग आपको कहते हैं कि बड़े करोड़पतियों की इनकी साथ गांठ है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है, बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने करोड़पति मित्रों को दे दी है। जैसे ही पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने अंबानी अडानी का नाम लेना बंद कर दिया है, तुरंत कांग्रेस राहुल गांधी के भाषणों की पूरी डिटेल जारी कर दी है। 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। गैर कानूनी था वो। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा। अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। अरे आप कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी। अदानी अंबानी के आप नहीं हुए तो हमारे आप तो कैसे होंगे आप? इस देश के और किसी व्यक्ति को तो कोई उम्मीद ही आपसे नहीं रखनी चाहिए। जब आप उनके नहीं हुए तो और किसी के तो नहीं हो सकते। गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ने अंबानी अडानी वाली बात तेलंगाना के करीमनगर में कही है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तो क्या तेलंगाना में कुछ हुआ है? आइए आपको बताते हैं। तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने जनवरी 2024 में अडानी ग्रुप से 12,400 करोड़ के 4 समझौते किए। दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रेवंत रेड्डी और गौतम अडानी के बीच करार हुआ था। लेकिन पीएम मोदी को जवाब देते हुए कांग्रेस एक ही रट लगा रही है। 3 चरणों के चुनाव के बाद मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है, इसलिए अपने दोस्तों से ही किनारा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वक्त बदल रहा है, दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चलता है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान है। 4 जून को ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रतीक्षम किम प्रमाणम, आज नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई पर ही हमला बोल दिया। जी हां, वही अडानी जो उनकी आंखों की पुतली है, उनके जिगर का टुकड़ा है, उनकी परछाई है, उस अडानी और अंबानी पर नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये दोनों लोग भर भर के बोरों में और टेम्पो में काला धन बांटते हैं। तो उनके यहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेडें कब होंगी मोदी जी? आपको बता दें कि चुनाव के हर चरण के बाद मुद्दा बदला है और अब राजनीति उद्योगपतियों पर आई। वो उद्योगपति जिनको खुद कांग्रेस घेरती आई। आज तक ब्यूरो।